सिनेमा घर में पहली फिल्म। हमारा परिवार बहुत बड़ा है और तब बहुत से लोग, दूर के रिश्तेदार भी खूब आते जाते थे। मेरी बुआ के लड़के एक रोज़ शाम क्या कहें कि रात को घर आए और पापा से मिलने के दौरान बताए कि वो लोग फिल्म देखने जाएंगे। अभी उनके साथ उनके गांव के उनके एक रिश्तेदार थे जो कुछ दिन हमारे घर भी रहते थे। तब शायद वो साथ रहते थे या नहीं, ये तो याद नहीं। पता नहीं कैसे क्या बात हुई कि मुझे साथ जाने के लिए पूछने लगे। मम्मी को पसंद नहीं था ये प्लान, क्योंकि देर हो चुकी थी और वो लोग नाइट शो देखने वाले थे। लेकिन पापा के ऊपर अपने भांजों का ऐसा प्रभाव था कि वो मना नहीं कर पाए और मुझे भेज दिया। अब मेरे पीछे घर में क्या हुआ पता नहीं। मैं थिएटर गया था। फिल्म शुरू हुई। हीरो आमिर खान और हीरोइन माधुरी दीक्षित। फिल्म का नाम दिल। तब मैं आमिर और माधुरी को तो शायद पहचानता होऊंगा, बाकी सिनेमा के किसी और आयाम से लेना देना शायद ही था। हाँ, गानों का शौक था। सुनना और देखना तब भी पसंद था। उसका गाना मुझे अभी भी याद आ रहा है। खंभे जैसी खड़ी है, लड़की है या छड़ी है, फिर हम प्यार करने वाले, दुनिया से ना डरने वाले, मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए। मुश्किल तब मुझे कुछ कॉमेडी सीन के अलावा कुछ और याद हुआ होगा। गाने ज़्यादातर टेप या फिर रेडियो पर ही सुनने को मिलते थे। वहाँ तो मैं बड़े पर्दे पर देख सुन रहा था। गानों का प्रभाव इसलिए भी रहा शायद। पूरी फिल्म को देखकर भी कहानी को एक साथ संकलित कर पाऊँ, यह मुश्किल था उस उम्र में मेरे लिए। लेकिन संगीत कालजयी होता है। हर उम्र में वो हम पे प्रभाव छोड़ सकता है, और उसने छोड़ा। एक और बात याद आती है। उसी रोज़ इंटरवल में मैंने शायद पहली बार कोल्ड ड्रिंक पिया था। तब बड़ी बॉटल ही आती थी और मैंने पता नहीं किस धुन में थम्स अप के लिए बोला। वो बॉटल मेरे हाथ में आने के बाद शायद ही मुझे कुछ और समझ आया था फिल्म में, क्योंकि उसको पूरा ख़त्म करना ही सबसे बड़ा टास्क बन गया था। उस समय मैं ये समझ नहीं पाया कि एक बच्चे के हिसाब से बॉटल बहुत ज़्यादा बड़ी थी, लेकिन बच्चे के हाथ में पहली बार कोल्ड ड्रिंक की बोतल लगी थी, वो भी फुल। किसी के कहने पे भी भला रखता कैसे। मैं पीता चला गया और फिर अचानक से बोतल ख़त्म होने के पहले ही सब बाहर। मुझे तब बहुत बुरा लगा था, रोना भी आ गया था। उन लोगों को भी शायद लगा होगा बेकार ही इस बच्चे को लेके आ गए। समझा बुझा के चुप करवाया और हाथ से बोतल, जिसमें अभी भी थोड़ा ड्रिंक बचा हुआ था, नीचे रख दिया। फिर फिल्म देखने में सब मशगूल हो गए। इतना सब होने के बाद फिल्म का मुझे ज़्यादा कुछ याद नहीं। हाँ, वो गाना, हमने घर छोड़ा है, रस्मों को तोड़ा है, लड़का और लड़की ट्रक के पीछे सोए घर से भागते हुए, वो लोग कहाँ जा रहे, क्यों जा रहे, इस बात से अनजान, मैं बस उस दृश्य और आवाज़ के जादू को लेके जाने कब सो गया था, कुछ याद नहीं। वैसे आज भी जब उस फिल्म का जिक्र होता है, मुझे सबसे पहले ट्रक के पीछे सोए, कभी एक दूसरे को तो कभी आसमान को निहारते आमिर और माधुरी ही नज़र आते हैं। फिल्म ख़त्म होने के बाद घर जाने के लिए मुझे उठाया गया। मैं भी नींद से जागा, हड़बड़ाया, उनके साथ बाइक पे बैठा घर आ गया। पापा ने दरवाज़ा खोला और उनको विदा किया। अंदर आते हुए इशारे से मुझे चुप रहने को कहा और बताया कि मम्मी गुस्से में है, उसको उठाना नहीं। मेरा खाना भी बना नहीं था और पापा रात को कुछ भी बनाते तो मम्मी की नींद खुल जाती, इसलिए आज की बनी थोड़ी खीर कटोरी में लाकर मुझे देते हुए बोले, आज यही खाना पड़ेगा और कुछ नहीं है। मम्मी नहीं चाहती थी कि इतनी रात को तुम जाओ। मैं परिस्थिति समझ रहा था, इसलिए जो मिला सामने खा लिया। कपड़े बदल के जब बिस्तर पे गया तो समझ आया मम्मी की नींद खुली है, वो सोई ही नहीं अब तक। और उसको ये भी पता चल गया था कि मुझे खीर दी गई है। पापा ने मुझे पहले ही बोल दिया था, तुम कुछ मत बोलना, चुपचाप सो जाना जाकर। फिर थोड़ी देर उनकी बहस हुई, जो हमारे लिए नई नहीं थी। पर हाँ, पापा ऐसे कई परिस्थितियों में छुप छुपा के मम्मी से सही लेकिन ढाल बन के बचा लेते थे। पापा से गुस्से में पिटाई लगती थी, लेकिन मम्मी सीधा खाना बंद कर देती थी। मारा कब था उसने ये ठीक ठीक याद नहीं, फिर भी
बात जब भी डर की आती है, मम्मी की वो आँखें सामने आ जाती है।